विद्यासागर को हम बार बार कहते हैं, बेटा आचार्य विद्यासागर को पढ़ो, आचार्य विद्यासागर को सुनो, आचार्य विद्यासागर को गुनो, उनका जीवन तो देखो। अगर इस युग में किसी ने अतिथि की परिभाषा को चरितार्थ किया है तो वो है आचार्य विद्यासागर महाराज। आज के महाराज और आज के संत एक एक साल पहले से घोषणा कर रहे हैं कि हम वहां चातुर्मास करेंगे, हम वहां प्रवास करेंगे। ये अतिथि है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इंदौर समाज से, अतिथि की क्या परिभाषा होती है? अतिथि की परिभाषा सीखना है तो विद्यासागर को देखो और विद्यासागर से सीखो। ऐसे ही नहीं दुनिया किसी के पीछे पागल होती है, ऐसे ही नहीं होती। उस व्यक्तित्व में ऐसे कुछ गुण थे जो एक दिगंबर साधु में होना चाहिए। ऐसे ही नहीं चर्या थी, कैसे थे? चर्या शिरोमणि ऐसे होते हैं, विद्यासागर के जैसे होते, जो कहते नहीं करके दिखाते थे वो विद्यासागर होते हैं। कहना बोलना तो सबको आता है, लेकिन करना सिर्फ विद्यासागर को आता था। जो वो कहते थे वो करके दिखाते थे। पूरे जीवन भर अतिथि के रूप में यदि कोई जिया है, दिगंबरत्व को जिसने बहुमान दिया है वो थे आचार्य विद्यासागर महाराज, जिनका ना कोई कार्यक्रम फिक्स होता था, ना कहीं आने की तिथि होती थी, ना कहीं जाने की तिथि होती थी। अगर नेमावर से कदम बाहर निकल गए तो विश्व में, पूरे भारत में एकमात्र संत ऐसा था जिसके लिए पूरे देश के गांव-गांव के लोग माला फेरने लगते थे, भावना भाने लगते थे। शायद इस बार कृपा विद्यासागर भगवान की हमारे गांव पर, हमारी नगर पर, हमारी डगर पर बरस जाए। और ऐसे कई उदाहरण हमने समीप में रह के देखे हैं। आप लोग कॉपीराइट बना रहे हो कि विद्यासागर आपके, अरे विद्यासागर तो जन जन का संत था। विद्यासागर तो जैनों का कम, जैनेतरों का आपसे ज्यादा आराध्य था, आपसे ज्यादा पूजक, आपसे ज्यादा भक्त यदि कोई थे तो वह जैनेतर समाज के थे। हमने देखा है, करीब से देखा है। वह जीवन भर अतिथि के रूप में जिए। और आज बिहार होने के पहले प्रोग्राम डल जाते हैं, इतनी तारीख को यहां, उतनी तारीख को वहां। क्या होगा सत्य महाव्रत का? यदि हम बीमार पड़ जाएं, यदि असाता कर्म का उदय हो जाए और यदि हम आपको बोलने के बाद ना पहुंच पाए, यह है मुनि धर्म, यह है दिगंबरत, यह है श्रवणचर्या। नहीं, श्रवणचर्या किसी ने पाली है तो वह विद्यासागर ने पाली है। डंके की चोट पे कहूंगा, किसी को चोट लग रही हो तो लग जाए, मैं चिंता नहीं करता, मैं स्पष्टवादी हूं, ध्यान रखना। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जीवन भर अतिथि रहे और अतिथि का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया तो अपने जीवन के उपांत बेला में किया। 24 मुनि दीक्षा, 25 मुनि दीक्षा, 58 आर्यिका दीक्षा, किसी चीज की कोई घोषणा नहीं। 18 मंदिर का पंचकल्याण इस इंदौर शहर में कोई चीज की कभी पहले से घोषणा नहीं। वो कहते थे कि यदि मैं घोषणा कर दूंगा तो कमेटी वालों के सिर के बाल नहीं बचेंगे। जब बिना बताए हमारी दीक्षा हो रही थी और 24 घंटे में 24 मुनिराज यदि कोई खड़ा कर सकता था तो वो विद्यासागर महाराज थे। आज दोपहर में 2 बजे घोषणा हुई और कल दोपहर को 2 बजे 24 ब्रह्मचारी मुनि बन के खड़े थे, वो था विद्यासागर। विद्यासागर से होड़ करने वालों, होड़ करना है तो चर्या में करो, होड़ करना है तो व्रतों के पालन में करो, होड़ करना है तो आराधना में करो। नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। होड़ और दौड़ बहुत लग रही है, लेकिन होड़ और दौड़ किस ओर है? हमारा धर्म होड़ करना नहीं सिखाता। हमारी यात्रा तो इस बार अपनी ओर की यात्रा है, हम सब तो अपने यात्री हैं। तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने जब उनको ये बात पता चली कि शरीर में अमुक अमुक रोग है, विद्यासागर महाराज ने जीवन भर कभी एलोपैथी का उपयोग नहीं किया, कभी किसी प्रकार की जांच नहीं कराई। पूरा संघ के साथ, संघ को लेकर के वह कमेटी, पूरी समाज लगी रही कि इतना सा रक्त दे दो, पता तो चल जाए क्या है।
वह महामना अपने व्रतों में दृढ़ था, अपने संकल्पों में दृढ़ था और ज्ञान सागर का पक्का चेला था। ज्ञान सागर जी के लिए समर्पित था और ज्ञान सागर के एक एक गुण को किसी ने जिया तो वो विद्यासागर ने जिया। तो गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने कुछ भी, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दुनिया के वैद्य डॉक्टर आ गए, डॉक्टरों की टीम आई, कौन सा देश का कोना था और कौन सा बड़ा सा बड़ा डॉक्टर था जो नहीं आया हो। एक विशेष डॉक्टर को बॉम्बे से बुलाया गया, उसने उनको बहुत दिन पूर्व ही लक्षणों के आधार पर, आजकल तो सब चीज की क्या बोलते, टेस्ट, बिना टेस्ट के कोई डॉक्टर ही नहीं है। सर्दी जुकाम भी हो जाए तो पहले टेस्ट कराओ। अरे वो युग था, वो भारत है जहां पर चेहरा देख के और हाथ पे हाथ रख के रोग बता दिया करते थे, ऐसे वैद्य यहां हुआ करते थे। और आज का भारत देख लो, तुम यंत्रों पर पराश्रित हो गए। ये प्रगति है, ये अवनति है, ये उन्नति नहीं है, ये हमारा भारत नहीं है, ये तो इंडिया का कल्चर है, हमारी तो भारतीय संस्कृति है। हमारी 18वीं शताब्दी का इतिहास उठा के पढ़ो, इस भारत में भी उस समय पर शल्य क्रिया होती थी, पढ़ो इतिहास। तो मैं कह रहा था, आचार्य विद्यासागर महाराज, उस डॉक्टर ने उनको लक्षणों के आधार पर ये 1 to 1 ये बात सब बाद में सामने आई। उस डॉक्टर ने आके हमको बताया कि हम ये बात गुरुदेव को 2-3 माह पूर्व बता चुके थे कि ऐसे ऐसे रोग आपके शरीर में हो सकता है, क्योंकि जो सिम्टम्स, लक्षण दिख रहे हैं वो उस रोग की ओर संकेत कर रहे हैं। इस रोग में क्या होगा, गुरुदेव ने 1 to 1 दोनों ने बात कर ली और सब कुछ समझ लिया। और वो जो उनका जितना बड़ा पेट था ना, उस पेट में बहुत सारे राज थे, पूरे जीवन भर उन्होंने पता नहीं क्या क्या पचा लिया। इस बात को भी पचा गए, संघ के किसी सदस्य को नहीं मालूम चलने दिया। उस डॉक्टर ने बता दिया कि अंत समय तक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और जितनी चीज उस डॉक्टर ने बताई थी वो सब कुछ घटित हुई। लेकिन उन्होंने किसी को संकेत नहीं किया। उन्होंने अपने गुरु को, महावीर की परंपरा को साक्षी मान करके, अतिथि कैसे होते हैं, ढिंढोरा नहीं पीटते। जब उन्होंने अपने इस नगर से उस नगर जाने का बड़े बड़े आयोजन की कभी घोषणा नहीं की, ढिंढोरा नहीं पीटा, फिर तो इस काया से पर काया में जाना है, इस नगर से दूसरे नगर में जाना है, काय की घोषणा, कैसी घोषणा। अरे वह साधक था, साधक नहीं महासाधक था, साधना में लीन होना जानता था। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपनी इति, अपना उपसंहार जैसा आगम ग्रंथ में वर्णित है, एक वह मात्र महामना जिसने 26 वर्ष की उम्र में अपने आचार्य की, अपने गुरु की संलेखना कराई थी। उस समय पर बहुत करीब से शिक्षा ली थी उन्होंने ज्ञान सागर जी की संलेखना से कि संलेखना कैसी की जाती है। जिसने अपने जीवन में हजारों साधकों को संलेखना कराई, क्या वो अपनी संलेखना, बोलने वालों सुनो रे, है कुछ भी बोलते रहते हो, बुद्धि तो लगाओ, विवेक तो लगाओ, किसके लिए बोल रहे हो? दिया की तरफ तो हो नहीं और सूरज को दीपक दिखा रहे हो। मूर्खो सुनो, वो अतिथि था और अतिथि ऐसे होते हैं और सीखो उनसे कि कैसे जाना है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया सब कुछ उत्कृष्ट ही किया, उनकी चर्या उत्कृष्ट थी। ऐसे ही नहीं कहता था कोई कि 4 चतुर्थ काल का साधक है, ऐसे ही नहीं कहता था। उनकी चर्या में जो था वही आपकी चर्चा में था। ऐसा नहीं, जो कहते थे वो करते थे, और करते पहले थे, कहते बाद में थे। ये उनकी जीवन शैली रही है। तो वो लक्षण जैसे जैसे उनको दिखने लगे, उन्होंने अपना संकल्प ले लिया और समय के पूर्व ही उन्होंने संकल्प पूर्वक अपने आचार्य पद का त्याग किया। कैसे? उन्होंने बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला, किया सब कुछ। 6 दिन पूर्व चंद्रप्रभ सागर जी महाराज प्रत्याख्यान लेने पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि छपक प्रत्याख्यान नहीं देते। छपक का मतलब क्या होता है? जो समाधि संलेखना में रत है वो छपक है। लेकिन मोह होता है ना, वो महाराज समझ नहीं पाए कि गुरुजी ने इतना बड़ा संकेत दे दिया।
वो तो बाद में समझ में आया कि अरे उस दिन तुमने ऐसा कह दिया था। उन्होंने 6 दिन पूर्व से संघ को प्रत्याख्यान देना बंद कर दिया। प्रत्याख्यान, शिक्षा, प्रायश्चित कौन देता है? ये सब आचार्य के दायित्व हैं। उन्होंने संघ से भी अपनी, जो साथ में साधक थे, उनसे भी अपनी मूर्छा हटा ली, सबको बाहर कर दिया और वह महासाधक अपनी समय में, अपनी आत्मा में लीन हुआ। और जितने लक्षण उसने, डॉक्टर ने बताए थे, वह स्वयं देख रहे थे, अनुभूत कर रहे थे। एक लक्षण और बोला था उस डॉक्टर ने कि यदि स्थिति बिगड़ी तो गाड़ी कोमा में भी जा सकती है। उनको यह भी अनुभूत था, यह भी जानकारी में थी, इसलिए उन्होंने समय रहते सब काम अपने संकल्प के साथ किया। और इतने बड़े जीवन में जो आराधना, तप, तपस्या, महाव्रतों की कहीं उसका यह प्रतिफल अंत में बिगड़ ना जाए, इसलिए वह साधक प्रतिपल सावधानता और सावधानी के साथ उस महारोग के रहते हुए भी उन्होंने उस स्थिति तक नहीं पहुंचने दिया और अपना काम कर लिया। ऐसे होते हैं अतिथि जो ना आने की तिथि निश्चित, ना जाने की तिथि निश्चित, और जब इस संसार से विदा ले रहे तो उसकी घोषणा कैसे करते। तो ऐसे आज के इस महान पर्व पर कहना तो बहुत कुछ था, कहने कुछ और आया था। आपके भाग्य से जो निकला आपने सुना। अपने जीवन में आज पुनः कहूँगा, यदि अपने जीवन में आपने आचार्य विद्यासागर को आदर्श माना है, आचार्य विद्यासागर को अपना गुरु स्वीकार किया है, तो आज पुनः कह रहा हूं कि एक संकल्प लेना कि जैसे गुणवान वो थे उतने गुण तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन हे गुरुदेव, आपके प्रति मेरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, कृतांजलि यही होगी कि आपके गुणों में से एक गुण मेरे जीवन में आ जाए। हम पुरुषार्थ करें कि उनके उन गुणों की खान में से एक गुण अपनाएं और अपने आप को भी वो एक गुण एक न एक दिन इतना फलीभूत होगा कि तुम भी विद्या सागर बन जाओगे और तुम भी आत्मा के कल्याण के पथ को अग्रसर करोगे। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम।